ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। टोटका उपाय मंत्र ज्ञान चैनल में आप सभी दिव्य आत्माओं का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महीने की जो केवल एक कैलेंडर का पन्ना नहीं बल्कि स्वयं महादेव का स्वरूप है, पवित्र श्रावण मास। पर क्या आप जानते हैं सावन का महीना महादेव को इतना प्रिय क्यों है? कथा है कि जब युगों पहले समुद्र मंथन हुआ तो अमृत से पहले निकला हलाहल विष, ऐसा विष जिसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को भस्म कर सकती थी। जब सभी देवता और असुर पीछे हट गए तब मेरे भोलेनाथ ने, मेरे आशुतोष ने सृष्टि को बचाने के लिए उस पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के तीव्र ताप से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। उस असहनीय पीड़ा को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर शीतल जल की धारा अर्पित की। ये घटना श्रावण मास में ही हुई थी। इसीलिए जब हम सावन में शिवलिंग पर एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो हम केवल पूजा नहीं कर रहे होते, हम महादेव के उस त्याग और करुणा के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे होते हैं और प्रसन्न होकर महादेव हमारे जीवन के सारे विष, सारे कष्ट हर लेते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको केवल उपाय नहीं बल्कि वो दिव्य कुंजियां देने जा रहा हूं जो आपके दुर्भाग्य के तालों को खोलकर सौभाग्य, समृद्धि और सफलता के द्वार खोल देंगी। इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब करके हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही प्रतिदिन ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होंगे तो आपके पास पहले पहुंचेंगे। मित्रों, हम चाहते हैं हमारी ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% लाभ मिल सके, जिससे दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है धन की कमी। जब जेब खाली होती है तो सम्मान और सपने दोनों दम तोड़ देते हैं। यदि आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं या पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, तो सावन का ये अक्षय धन उपाय आपके लिए है। क्या करना है? सावन के प्रत्येक सोमवार या प्रदोष के दिन आपको महादेव का इक्षु रस अभिषेक करना है। इक्षु यानी गन्ना। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा गन्ने का रस मिलाएं। अब पास के शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग के ठीक ऊपर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां से धीरे धीरे धार बनाते हुए जल अर्पित करना शुरू करें। जल चढ़ाते समय मन ही मन या मुख से महादेव के सबसे प्रिय मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। ये साधारण जल नहीं है, ये आपके जीवन में मिठास और समृद्धि घोल रहा है। इसके बाद 5, 7 या 11 बेलपत्र लें। उनकी चिकनी सतह पर चंदन या अष्टगंध से धन का बीज मंत्र श्रीम लिखें। अब एक एक बेलपत्र अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। याद रखिए, जब आप गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करते हैं तो आप केवल शिव को ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न करते हैं। ये उपाय आपके घर में धन के आगमन के उन सभी रास्तों को खोल देता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक अच्छा जीवन साथी और सुखी वैवाहिक जीवन महादेव और महापार्वती का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या वैवाहिक जीवन में कलह और अशांति है, तो ये शिव गौरी उपाय आपके लिए ही है। अविवाहितों के लिए सावन के सोमवार को सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। एक लोटे में गंगा जल लें, उसमें एक चुटकी हल्दी और कुछ धागे केसर के डालें। अब इस दिव्य जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद मां पार्वती के चरणों में एक लाल चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अब शिवलिंग और मां पार्वती का मौली यानी कलावा से 7 बार गठबंधन करें और प्रार्थना करें कि हे गौरी शंकर, जैसे आप एक हैं वैसे ही मुझे भी योग्य जीवन साथी से एक कर दीजिए। विवाहितों के लिए पति पत्नी मिलकर सावन में किसी भी शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर जाएं, गाय के घी का एक दीपक जलाएं और दोनों मिलकर शिव चालीसा का पाठ करें। पाठ के बाद एक पान के पत्ते पर एक सुपारी और एक सिक्का रखकर महादेव को अर्पित करें और अपने दाम्पत्य जीवन की खुशहाली की प्रार्थना करें। ये आपके दाम्पत्य जीवन में मौजूद हर कड़वाहट को समाप्त कर देगा। संसार का हर सुख एक तरफ और संतान का सुख एक तरफ। जो दंपति इस सुख से वंचित हैं, उनका दर्द केवल वे ही समझ सकते हैं। लेकिन जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां आध्यात्म शुरू होता है। महादेव की कृपा से सूनी गोद भी भर सकती है। ये उपाय थोड़ा विशेष है, इसे पूरे विश्वास से करिएगा। सावन के महीने में आप 31 सफेद आंख यानी आंकड़े के फूल ले आएं। ये फूल महादेव को अत्यंत प्रिय है। पति पत्नी दोनों मिलकर सुबह के समय शिव मंदिर जाएं। एक एक करके ओम नमो भगवते महादेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए वो 31 फूल शिवलिंग पर अर्पित करें।
हर फूल चढ़ाते हुए संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। जब 31 फूल चढ़ जाएं, तो वहीं बैठकर शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें। ये उपाय सावन में जितनी बार संभव हो करें, विशेषकर सोमवार और प्रदोष के दिन अवश्य करें। महादेव स्वयं आपके आंगन में किलकारियां गूंजने का आशीर्वाद देंगे। ये एक अनुभूत और सिद्ध प्रयोग है। जब रोग और शत्रु घेर लेते हैं तो जीवन नर्क समान लगने लगता है। यदि आप या आपके परिवार में कोई लंबे समय से बीमार है या आपको ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का भय सताता है, तो सावन में महादेव का महाकाल स्वरूप आपकी रक्षा करेगा। इसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए, धतूरा और शमी के पत्ते। सावन के हर शनिवार को 1 धतूरा और 11 शमी के पत्ते लेकर शिव मंदिर जाएं। सबसे पहले लोटे के जल से शिव जी का अभिषेक करें। फिर उस धतूरे को अपने हाथ में लेकर जो भी रोग या कष्ट है उसे दूर करने की प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। धतूरा शिव जी के विष को सोखने का प्रतीक है। यह आपके जीवन के रोगों और कष्टों को सोख लेगा। इसके बाद 1-1 शमी का पत्ता ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। शमी का पत्ता शनिदेव के प्रकोप को शांत करता है और शत्रुओं पर विजय दिलाता है। और यदि अकाल मृत्यु का भय हो तो घर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का 1 माला जाप अवश्य करें। यह आपके चारों ओर एक ऐसा रक्षा कवच बना देगा जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। और अब वो उपाय जो इन सभी उपायों का सार है, जिसे मैं ब्रह्मास्त्र उपाय कहता हूं, यह आपकी किसी भी बड़ी से बड़ी असंभव लगने वाली मनोकामना को पूरा करने की क्षमता रखता है। ये उपाय जुड़ा है सावन के सबसे सिद्ध मुहूर्त प्रदोष काल से। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। इस समय महादेव अपने कैलाश पर आनंद में मग्न होकर नृत्य करते हैं और अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस समय मांगी गई कोई भी प्रार्थना सीधे उन तक पहुंचती है। सावन के किसी भी सोमवार या प्रदोष के दिन शाम के समय 1 लोटे में जल, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर ले जाएं। साथ में घी का दीपक और 5 बेलपत्र। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। फिर उस शहद मिले जल से धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक करें। इसके बाद वो 5 बेलपत्र अपनी सबसे बड़ी मनोकामना को मन में 5 बार दोहराते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अब वहीं बैठकर 11 बार दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र की इन पंक्तियों का पाठ करें। विश्वेश्वराय नरकाणवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रदोष काल में किया गया यह उपाय कभी खाली नहीं जाता। आपकी मनोकामना कितनी भी कठिन क्यों ना हो, महादेव उसे पूरा करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोल देते हैं। तो भक्तों, ये थे सावन के वो महा उपाय जो शास्त्र और अनुभव दोनों पर आधारित हैं। याद रखिएगा, उपाय एक बीज की तरह है और आपका विश्वास उस बीज के लिए जल और खाद का काम करता है। पूरे विश्वास और शुद्ध मन से इन उपायों को करें, महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। इस सावन महादेव आपके जीवन के हर विष को पीकर आपको सुख, समृद्धि और शांति का अमृत प्रदान करें। अगर महादेव की ये दिव्य जानकारी आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को अपना प्यार दें और एक लाइक अवश्य करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसका जीवन संवर जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी सबसे बड़ी मनोकामना या अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल न भूलें। महादेव अब आपकी पुकार सुन रहे हैं और ऐसे ही प्रामाणिक और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए आपके अपने परिवार टोटका उपाय मंत्र ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी यानी बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लें, ताकि महादेव का कोई भी आशीर्वाद आपसे छूट ना जाए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।